वेलकम बैक टू एजुटेरियन गाइस। तो आज हम लोग मैथ के सिलेबस क्लास 12 का श्री गणेश करेंगे। तो पहला चैप्टर है रिलेशन, मतलब संबंध। तो इसमें जो है सिलेबस में क्या है, टाइप्स है, 4 टाइप्स हैं, उसी को देखना है। बस यही सिलेबस में पहले था कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन और इनवर्स उनवर्स, तो केवल टाइप्स है, अब इसी को पढ़ना है। तो देखते क्या है। तो टाइप्स जानने के पहले आप लोग 11th में पढ़ेंगे कि रिलेशन होता क्या है। तो उसमें बताया गया था रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही है रिलेशन कुल मिला के। अब ये तो हो गए मैथ की लैंग्वेज, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये ए क्रॉस ए क्या है, अब इसको जानने के लिए हम लोग पहले सेट ले लेंगे, एक ठो सेट ले लेंगे 1 2 3, कुछ भी ले लो। और अब ए क्रॉस ए निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ए का ए से, मतलब एक तो और ए लिख लेते हैं, ए 1 2 3। तो 1 का ये 1 इसका उठाएंगे, इसका इसमें तीनों के साथ लिख देंगे 1 1 1 2 1 3। फिर उसके बाद 2 उठाएंगे 2 1 2 2, इसी तरह करते करते फिर क्या उठाएंगे, 3 वाला उठा लेंगे ना, 3 3 का 1 से 2 से 3 से, इसी तरह डॉट डॉट कर दिए। तो इस तरह लिख लेंगे। ये हो गया ए क्रॉस ए। और सबसेट क्या होता है, सबसेट मतलब सेट है उसका सब मतलब उपसमुच्चय, मतलब इसमें कुछ पार्ट निकाल के कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी निकाल लोगे तो वो रिलेशन हो जाएगा। जैसे रिलेशन लिखना है आर, तो कुछ भी लिख लो, 1 लिख दो, ये भी एक तो रिलेशन हो गया। अब ये पूरा लिख दो, ये अपने आप में भी एक रिलेशन है। या और भी लिख सकते हो, आर इक्वल्स 1 1 2 3 3 1, ये भी रिलेशन है। मतलब कुछ भी इसमें से निकाल के, चाहे 5 एलिमेंट या पूरा, चाहे जितना मन उतना लिख दो, तो वो रिलेशन है। ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ए हो गया तो ए का ए से कर लिए, अगर इसकी जगह ए और बी होता तो उसी तरह करते, पहले ए में से ले लेते। जैसे देख लेते हैं, ए को ले लो 1 2 और बी को ले लो ए बी, ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होगा। तो अब ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसमें कैसे हो जाएगा, 1 का ए बी में, 1 ए 1 बी। फिर उठाएंगे 2 का ए में, 2 का बी में। ठीक। तो ये ए क्रॉस बी हो गया। अब इसमें भी कुछ रिलेशन लेना है, तो क्या ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, पूरा अपने आप में भी एक रिलेशन है। एक एलिमेंट लो, 2 एलिमेंट लो, सब ले लो, या 3 ले लो, कोई भी ले लो, मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। सबसेट मतलब बता ही दिए, इसमें से कुछ भी, सब मतलब उपसमुच्चय। तो ये बात हो गई रिलेशन की। ये तो मैथ वाला रिलेशन है। बाकी रिलेशन में आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे वो उसका भाई है, तो भाई है मतलब क्या है, वो संबंध है उसका। कैसे संबंध बताएंगे, तो उसी तरह। तो मैथ में जो है रिलेशन और फंक्शन जो है बेसिक है, मतलब इसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक मैथ में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैथ में अगर अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें वो एरिया निकालना रहेगा, तो जब तक फंक्शन नहीं पता रहेगा, उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, और ग्राफ नहीं बनाएंगे तो एरिया कैसे निकलेगा। तो ये बात हो गई रिलेशन की। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस एक लाइन। तो हम लोग रिलेशन देख लिए, रिलेशन क्या होता है, आर इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, जो कि आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन डोमेन रेंज जानना जरूरी है क्योंकि अभी आगे काम आएगा। तो डोमेन रेंज देखते हैं। तो हम लोग कोई सेट ले लेंगे 1 2 3, और एक सेट ले लेंगे बी ए बी। ठीक है। अब रिलेशन बनाना है, तो कैसे, पहले इसमें निकाल लेंगे ए क्रॉस बी, आप लोग निकाल ही लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा, ए बी 1 का ए से, 2 का बी से। फिर अब जो है यहाँ ए वाला हो गया 1 2 3, ये सेट ए है और ये सेट बी है। इसमें क्या है, ए बी। अब रिलेशन बनाना है, तो वैसे 1 का ए से, 1 का बी से, किसी से भी कर सकते हैं, इसी तरह पूरा बन जाएगा। तो अब जो है ये ए जो है, इसको कहते हैं इनपुट, जो कि x की वैल्यू होती है।
ये इनपुट है हमारा और ये आउटपुट है। मतलब एक तो मशीन काम करेगी, जो इनपुट डालेंगे तो कुछ निकलेगा तो उसे आउटपुट कहेंगे। तो इनपुट जो होती है x की वैल्यू होती है, तो x की ये इसको जो है पूरा इनपुट को हम लोग डोमेन कहते हैं और ये पूरे आउटपुट को कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, ये डोमेन हो गया, वो कोडोमेन हो गया, ये सटा रहेगा। डोमेन कोडोमेन, डोमेन को हिंदी में कहते हैं प्रांत, सह प्रांत, परिसर। तो डोमेन कोडोमेन हो गया। अब आई बात रेंज की, तो ये सब हो गया। ठीक, अब जिसके साथ इन सब का रिलेशन बनेगा वो हमारा रेंज में आएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा हम लोग का इसमें, ए बस। बी के साथ क्योंकि नहीं हुआ है, लेकिन ये कोडोमेन है पूरा, लेकिन जिसके साथ होगा वही केवल रेंज होगा, जिसके साथ नहीं होगा उसको रेंज में हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अगर मान लो इन दोनों का इसके साथ बना और इसकी मैपिंग जो है इधर हो गई, तो अब रेंज क्या हो जाएगा, ए बी। लेकिन अगर अब 1 ई, अब इसमें तुम लोग समझ गए डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो इसमें का डोमेन बताओ, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा इनपुट 1 2 3 4। कोडोमेन क्या हो जाएगा, पूरा आउटपुट ए बी सी डी, ई भी है, ए बी सी डी ई। और रेंज क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी मैपिंग नहीं हुई है, तो रेंज इसको नहीं बोलेंगे। हाँ, तो डोमेन रेंज की बात कर लिए, तो डोमेन रेंज तो उस फॉर्म में देख लिया। अब जैसे ये हो गया हमारा रिलेशन 1 2 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन बताना है, 1 2 3 4 डोमेन, रेंज। इसमें कोडोमेन होगा, रुक जाओ, कोडोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 4। कैसे, क्योंकि ये x की वैल्यू इनपुट बताए थे, इनपुट ये है, आउटपुट ये है। रेंज क्या हो जाएगा, 2 3 2 3 5। कोडोमेन होगा, कोडोमेन वही होगा 2 3 5। कोडोमेन जो है ये पूरा हो जाएगा रेंज, क्योंकि हम लोग को जो मैपिंग हुई रहेगी वही यहाँ मिलेगा। तो 2 3 5 3 5। तो ये हो गया डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ये तो इस तरह का हो गया। हम लोग ग्राफ वाले से देख लिए। अब इसको जैसे देख लेते, एक तो जैसे कोई फंक्शन ले लेते हैं, उसका डोमेन रेंज कैसे देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। एक एग्जांपल और देखेंगे, जैसे साइन एक्स है, ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन क्यों है वो फंक्शन वाले चैप्टर में बताया जाएगा। तो साइन एक्स है, तो इसका ग्राफ पहले हम लोग को पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये सांप जैसा ऐसे गया चलता चला जाएगा, ये इधर भी आएगा। ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब इनपुट, इनपुट मतलब एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो होगा उसे हम लोग डोमेन बोलेंगे। जो वाई एक्सिस पे होगा, मतलब इनपुट जो है एक्स एक्सिस वाला, उसे हम लोग डोमेन बोलेंगे। और जो वाई एक्सिस पे वाई आउटपुट की वैल्यू होगी उसे रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का जो है डोमेन की बात करें हम लोग, तो डोमेन क्या होगा, एक्स एक्सिस पे जो है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा। ओपन ब्रैकेट मतलब जान रहे हो, मतलब इसके बीच में पॉसिबल है, लेकिन यहाँ ओपन है, मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये दोनों अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी को किसी ने नहीं देखा, रामानुजन शायद देखे थे, लेकिन उसके पहले वो चले गए बताने के पहले। तो यहाँ ओपन ब्रैकेट लगे, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट।
अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेंज की। -1 तो रेंज जो है हम बता ही चुके, वाई एक्सिस पे आउटपुट क्या होगा, -1 से +1, ये क्लोज ब्रैकेट में होगा। मतलब यहाँ पे भी वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin π/2 की वैल्यू होती है 1, मतलब 1 पे भी है और इसके बीच में भी है, आधी भी होती है, 0 भी होती है। ठीक, तो ये बात हो गई डोमेन, रेंज, कोडोमेन, और क्या होता है रिलेशन ये जान गए।